हे फाइटर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। अक्टूबर 24 हमारे लिए बहुत ही स्पेशल होने वाला है। यहाँ हमें दो बड़ी फाइट देखने को मिलेगी। हेवीवेट डिवीजन में टॉम एस्पिनल वर्सेस सिरिल गान और बैंटमवेट डिवीजन में उमर नुरमागोमेदोव वर्सेस मारियो बटिस्टा। सबसे पहले हम बात करते हैं उमर वर्सेस मारियो को लेकर। ये फाइट बैंटमवेट डिवीजन में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इस फाइट के बाद हमें पता चलेगा कि मेराब दवालिश्विली अपना 5th टाइटल डिफेंस किसके अगेंस्ट करने वाले हैं। और ये फाइट उमर नुरमागोमेदोव के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अपनी पिछली फाइट वो मेराब दवालिश्विली के अगेंस्ट हार गया था, और अगर वो इस फाइट में भी लूज करता है तो उसका हाल कुछ डस्टिन पोरियर जैसा हो सकता है। टैलेंट तो है पर बेल्ट नहीं है। वहीं उनके अपोनेंट मारियो बटिस्टा भी एक कंप्लीट फाइटर है, उन्हें अंडरस्टिमेट करना बेवकूफ़ी होगी। अगर आपको लगता है कि उमर अपनी रेसलिंग से मारियो को डोमिनेट कर सकता है तो इसके काफी कम चांस होंगे, क्योंकि मारियो बटिस्टा का ग्राउंड गेम काफी शार्प है। वो रेसलिंग और जुजित्सु बैकग्राउंड से आता है, इसीलिए मारियो के अगेंस्ट सिर्फ रेसलिंग से काम नहीं चलने वाला, यहाँ प्रॉपर गेम प्लान के साथ आना होगा। वैसे तो उमर एक सॉलिड गेम प्लान के साथ ही आने वाले हैं, क्योंकि मेराब दवालिश्विली से हारने के बाद उनकी ट्रेनिंग अब खबीब नुरमागोमेदोव के अंडर चल रही है, और खबीब नुरमागोमेदोव स्ट्रेटेजी बनाने में तो यार मास्टर है, इसीलिए ये फाइट और भी इंटरेस्टिंग होने वाली है। अब जरा हम बात करते हैं हेवीवेट डिवीजन टॉम एस्पिनल वर्सेस सिरिल गान की। टॉम एस्पिनल की एज फिलहाल 31 है, जो कि एक फाइटर की प्राइम एज होती है, और अगर देखा जाए तो टॉम एस्पिनल ही हेवीवेट डिवीजन का फ्यूचर है। टॉम एस्पिनल के पास 90% फिनिश रेट है, मतलब वो बंदा फाइट को डिसीजन तक तो पहुंचने ही नहीं देता। और वहीं दूसरी तरफ उसका अपोनेंट सिरिल गान, जो कि अपने मूवमेंट और टेक्निक के लिए जाना जाता है। लेकिन गेन के करियर में एक बात नोटिस की गई है, जब जब वो ग्राउंड गेम पे जाता है उसे स्ट्रगल करना पड़ता है। सिरिल गेन ने लास्ट 5 ईयर में सिर्फ एक टेकडाउन डिफेंड किया है। टॉम एस्पिनल का ग्राउंड गेम उसे डोमिनेट कर सकता है, और टॉम एस्पिनल के लिए भी एक इंपॉर्टेंट फाइट है। उन्हें कंपैरिजन किया जाएगा यहाँ जॉन जोन्स से। सिरिल गान को जॉन जोन्स ने सिर्फ 2 मिनट में फिनिश कर दिया था, इसीलिए ये फाइट अगर डिसीजन तक भी जाती है तो भी ये कहा जाएगा कि टॉम एस्पिनल जॉन जोन्स जितनी डोमिनेंस नहीं दिखा पाए। और अगर टॉम एस्पिनल को एक अर्ली विन चाहिए तो उसे एक सबमिशन निकालना ही पड़ेगा, क्योंकि गेन की स्ट्राइकिंग भी बहुत फास्ट है। मुझे लगता है टॉम एस्पिनल स्टार्टिंग से ही प्रेशर बनाएगा, और जब उसे मौका मिलेगा टेकडाउन करने का तो वो टेकडाउन लेकर फिनिश निकालेगा। और अगर गेन ने डिस्टेंस मेंटेन कर लिया तो ये फाइट स्ट्रेच हो सकती है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है एडवांटेज टॉम के पास ही रहने वाला है। और अगर मैं अपना प्रेडिक्शन दूं तो मुझे लगता है कि टॉम एस्पिनल 2 या 3 राउंड में एक फिनिश निकाल ही लेगा, और उमर नुरमागोमेदोव की फाइट डिसीजन तक जाने वाली है, पर वो विन कर लेगा। मे भी कुछ भी हो सकता है, एग्जैक्टली क्या होगा ये बता पाना तो काफी मुश्किल है। उमर नुरमागोमेदोव की ये कमबैक फाइट डिफाइन करेगी कि रेगिस्तानी एरा अभी जिंदा है या फिर खत्म हो चुका है, और टॉम एस्पिनल की फाइट ये डिफाइन करेगी कि वो हेवीवेट डिवीजन का टाइटल डिजर्व भी करते हैं या नहीं। और भाई इस फाइट को आप 25 अक्टूबर को रात 11 बजे देख सकते हो। आपका इस फाइट को लेके क्या ओपिनियन है, कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन जरूर देना, और मैं आपके लिए ऐसी वीडियोस लाता रहूंगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।